कोरोना काल में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने के खिलाफ दायर की गई याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि निर्माण कार्य को नहीं रोका जा सकता। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के दौरान परियोजना रोके जाने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिका किसी मकसद से प्रेरित थी और वास्तविक जनहित याचिका नहीं थी। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा के काम को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा हरी झंडी मिलने के बाद सरकार अब इस मुद्दे पर फ्रंट फुट पर आ गई है। शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने आज इस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों से सेंट्रल विस्टा पर फॉल्स नैरेटिव फैलाया जा रहा है, सरकार पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर एक गलत कहानी गढ़ी जा रही है। इस पर महामारी के बहुत पहले फैसला ले लिया गया था। बिहार सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया है। लॉकडाउन को बिहार में चौथी बार बढ़ाया गया है। इसकी जानकारी खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके दी है। बिहार में अब लॉकडाउन का अगला चरण 8 जून तक होगा। इसको लेकर सरकार द्वारा नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना से जुड़ी पाबंदियों में राहत देने का ऐलान किया है। यूपी में 14 जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों में कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है। कोरोना कर्फ्यू में ये ढील 1 जून से लागू होगी। जहां कोरोना कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी जाएगी वो जिले हैं लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, नोएडा, बुलंदशहर, झांसी, लखीमपुर, जौनपुर और गाजीपुर। इन जिलों में पाबंदियों में फिलहाल कोई ढील नहीं दी जाएगी। प्रदेश में अब सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक 5 दिन दुकानें खोली जा सकेंगी। शनिवार और रविवार को पूरे यूपी में वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। यूपी में मृत्यु दर सबसे कम है, साथ ही सबसे कम पॉजिटिविटी रेट है और सबसे ज्यादा रिकवरी रेट है। CBSE बोर्ड की 12वीं की परीक्षा को लेकर अभी भी स्टूडेंट संशय में हैं। 31 मई को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में और समय मांगा है। 14 अप्रैल को शिक्षा मंत्रालय ने देश में कोविड-19 संक्रमणों में वृद्धि पर बढ़ती चिंताओं के बीच CBSE कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करने और कक्षा 10वीं की परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की थी। इसके बाद कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के लिए शिक्षा मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया कि 1 जून को स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकारों से सुझाव मांगे गए थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कोई निर्णय 1 जून को सुना सकते हैं।